हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। कह रहा है हल कीजिए 4/√x प्लस 3/√y इज इक्व टू 3 और सेकंड इक्वेशन जो दिया हुआ है 8/√x माइनस 9/√y इक्व टू 1। इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन ये रैखिक समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म में वास्तविक रूप में नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन को पहले वास्तविक फॉर्म में बदलते हैं और फिर जाके सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बोर्ड से पहले बताया भी गया था। तो चलिए देखते हैं, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिख लिया गया 4/√x प्लस 3/√y इज इक्व टू 3 एंड 8/√x माइनस 9/√y इक्व टू 1। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आप हमेशा देखेंगे कि कोई न कोई एक कॉमन पार्ट होगा और उसी कॉमन पार्ट को आपको एक दूसरे वेरिएबल से क्या करना होता है, पुट करके सॉल्व करना होता है। लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म यानी एक्स प्लस बी वाई इक्व टू माइनस सी या एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्व टू 0 के फॉर्म में बनाना होता है। तो ध्यान देंगे, अगर 4/√x प्लस 3/√y एंड 8/√x माइनस 9/√y में यहाँ भी 1/√x है, 1/√x है, दूसरे में 1/√y और 1/√y है। तो जो कॉमन पोर्शन होता है उसी को दूसरे वेरिएबल से शिफ्ट करना होता है। तो हमने यहाँ पे मान लिया 1/√x इक्व टू a तथा 1/√y इक्व टू क्या हो गया b, और इसको दोनों को कंबाइंड करके इक्वेशन फर्स्ट मान लिया गया है। अब देखिए हम लिखेंगे अब 4/√x प्लस 3/√y इक्व टू 3। बहुत ध्यान से समझेंगे। 4/√x प्लस 3/√y इक्व टू 3 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1/√x प्लस 3 इंटू 1/√y इक्व टू 3। क्योंकि 4 के नीचे 1 हो लिख लेंगे अगर, तो 4 1 जा 4 और 1 का √x में करेंगे तो फिर 4/√x, और सेम वही प्रोसेस 3 1 जा 3, 1 का √y में करेंगे तो फिर 3/√y। यानी इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों इस तरीके से तोड़ना पड़ा, क्योंकि 1/√x की वैल्यू ये पुट कर दी, यानी 4 इंटू ए हो गया 4a, 3 इंटू 1/√y की वैल्यू यानी 3b इक्व टू 3। अब इसे मान लेंगे इक्वेशन 2। इसी प्रकार से जो दूसरा इक्वेशन है 8/√x, तो 8 इंटू 1/√x माइनस 9 इंटू 1/√y इक्व टू 1। तो 8 इंटू इसकी वैल्यू ये है तो 8a, माइनस है तो माइनस, 9 इंटू इसकी वैल्यू वे है तो 9b इक्व टू 1 इक्वेशन 3। ठीक है, आप समझ लीजिए, आप सिंपल ये बना लिए हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को आप चाहे 2-3 मेथड आपको बताया गया है हाई स्कूल लेवल में। अब इन तीनों में से किसी एक प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या वज्र गुणन विधि, जो विधि यूज करें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं विलोपन विधि से सॉल्व कर रहा हूँ। लिख लिया हूँ समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। समीकरण 2 आपका है 4a प्लस 3b इक्व टू 3 और दो आपका मतलब 2 है, और समीकरण 3 है 8a माइनस 9b इक्व टू 1 इक्वेशन 3। तो आपको पता है विलोपन विधि से सॉल्व करने में हम क्या होता है, या तो पहले वेरिएबल के कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए तो दूसरे, यानी या तो a का यहाँ पे बराबर होना चाहिए था गुणांक, या तो b का। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, a के गुणांक को बराबर करना है। तो a के गुणांक को बराबर करना है, या तो इसे 4 बनाए या तो इसे 8 बनाए। तो इसे 8 बनाना आसान है, तो क्या करेंगे हम समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है 2 लिखेंगे। समीकरण 2 में किससे गुणा करने पे, 3 से, यानी जब 3 से यहाँ गुणा किया गया है तो किसको बराबर किया गया है, b को, a को नहीं बल्कि b को। तो जब 3 से गुणा करेंगे तो सब में करेंगे, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, और दो जो 3 वाला इक्वेशन है 8a माइनस 9b इक्व टू 1। तो ये देख रहे हैं प्लस है माइनस है, जिसके गुणांक बराबर होते हैं चिन्ह अलग होता है तो जोड़ा जाता है, अगर सेम चिन्ह होता है तो घटाया जाता है। तो प्लस माइनस कट गया, 12 8 हो गया 20 इक्व टू 9 और 1 क्या हो गया 10। तो 20 नीचे चला जाएगा, 10/20, 10 1 9 10 10 9 20। ए की वैल्यू कितना आ गया, ए की वैल्यू 1/2। अब इस ए की वैल्यू आप चाहे समीकरण 2 में चाहे समीकरण 3 में रख के भी निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है 4a प्लस 3b इक्व टू 3, यानी 4 इंटू ए की वैल्यू 1/2। तो 4 इंटू ए की वैल्यू 1/2 प्लस 3b इज इक्व टू क्या है आपका 3, 2 2 जा 4। तो यहाँ पहले 2 लिखते, 2 प्लस 3b इक्व टू 3, तो प्लस है 2 उधर जाता माइनस, एक लाइन हटा दिया गया है। 3b प्लस 2 है उधर जाएगा तो -2, 3b इक्व टू 3 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, और 3 इंटू में है तो 3b इक्व टू 1 बचता है। यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पे 1 बचा, तो 3 नीचे चला जाएगा, b की वैल्यू 1 बाई क्या आ जाएगा 3। एक्चुअल ए बी तो हमें निकालना नहीं है, निकालना क्या है एक्स वाई। अब यही वैल्यूज हमें समीकरण 1 में रख के क्या करना होगा, एक्स और वाई निकालना होगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 से,
समीकरण एक है 1/√x इक्वस टू ए। पहले से सॉल्व कर लिया गया थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए यहाँ पे, तथा समीकरण एक का ही दूसरा पार्ट था 1/√y इक्वस टू बी। तो 1/√x √x भी बोलते हैं इक्वस टू ए की वैल्यू 1/2 और 1/√y इक्वस टू 1/3। इन दोनों इक्वेशन का दोनों पक्षों का क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। तो 1/√x का स्क्वायर वर्ग करेंगे दोनों साइड का, 1/√x का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर 1 और √x अंडर रूट का स्क्वायर जब करते हैं रूट समाप्त हो जाएगा। 1/x इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर 1/4। एक्स का गुणा 1 में करेंगे एक्स, 1 का 4 में होगा 4, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गया 4। इसी प्रकार से 1/√y का स्क्वायर इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर। तो 1/√y का स्क्वायर करेंगे 1/y, 1/3 का स्क्वायर 1/9, 1 का 9 में मल्टीप्लाई हुआ 9, y का 1 में हुआ y। तो x की वैल्यू आ गया 4 और y की वैल्यू आ गया 9। यही इस क्वेश्चन में सॉल्व करना था। अब ये वैल्यू आप समीकरण चाहे इस फर्स्ट वाले में रखिए और चाहे इस सेकेंड वाले में रखिए, दोनों को सेटिस्फाइड करेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।